वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कभी सोचा है क्या सोने का कलर जो होता है वो इतना ज़्यादा शाइनिंग क्यों होता है? यस। और कभी ये भी सोचा है कि जो स्कूल का जो हमारे टाइम पे या फिर अभी भी बच्चों को जो घंटे की आवाज़ आती है वो जो घंटा होता है उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है? तो आज हम वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यस। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट स्लाइड, मेटल्स क्या है? मेटल एक सॉलिड एलिमेंट है जो कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करा गया है फेरस में या नॉन फेरस में। फेरस मतलब जो कि आयरन बेस है, नॉन फेरस मतलब जो कि बिना आयरन के है, और अलॉयज़। अलॉयज़ का मतलब होता है जो कि मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे मेटल्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? अलॉयज़। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब हो गया कि उनको थिन शीट्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है कि वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब है कि कंडक्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा। यस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट कर पाएंगे। और लश्यर का मतलब है कि उसके अंदर से शाइनिंग होती है। और स्ट्रेंथ का मतलब है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन दैट वुड बी सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो कोई भी मेटल है, जैसे जिंक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। लाइक मैग्नीशियम प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2। गॉट इट? लाइक जिंक प्लस HCl, ठीक है, या फिर H2SO4 भी ले सकते हैं। तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन निकली पॉप साउंड के साथ। अब हाइड्रोजन निकल रही है तो पॉप साउंड की वॉइस आएगी। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, जब हम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन प्लस CuSO4 है, तो ये Cu को हटाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा आयरन, ठीक है, करेक्ट। और Cu प्लस ZnSO4 है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा। क्लियर? लेकिन आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो वो उसको हटा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब नॉन मेटलिक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल क्या करते हैं? लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मेटल लूज़ करना शुरू कर देते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं? गेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे सोडियम है वो लूज़ करेगा और क्लोराइड जो है वो गेन करेगा और फिर वो एक कंपाउंड बना लेंगे NaCl, ठीक है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ द मेटल। सो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है कि जो सबसे ऊपर वाला है, मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम, देन सोडियम, ये आपको लर्न करनी होगी, देन लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है सबसे ऊपर वाला सबसे हाईली रिएक्टिव है और सबसे नीचे वाला जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। गॉट इट? सो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ मेटल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे मरकरी है, सारे मेटल्स की तरह मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, अनलाइक मोस्ट मेटल। मतलब सारे मेटल्स को छोड़ दो, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, लेकिन मरकरी क्या है? लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम हाई होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, लेकिन ये अनरिएक्टिव होता है क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। कॉपर एक गुड कंडक्टर है लेकिन कोरोजन को रोकेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कुछ कुछ अलग है। जैसे मरकरी है वो लिक्विड है, वैसे क्या है? वैसे सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं। गोल्ड क्या है? अनरिएक्टिव है, वो मतलब टार्निश नहीं, डजंट टार्निश और कोरोड ख़राब नहीं होता, ठीक है। प्लैटिनम जो है वो रेजिस्टेंट है केमिकल अटैक के लिए। लेड जो है बहुत ज़्यादा डेंस या सॉफ्ट है, ठीक है, जो कि दूसरे मेटल्स जो होते हैं वो इतने नहीं होते हैं और टॉक्सिक इन यूज़। ओके, एंड लेड इज़ अ डेंस एंड सॉफ्ट अनलाइक द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मेटल्स एंड टॉक्सिक इन यूज़। और सोडियम और पोटेशियम के इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उनको हम ऑयल के अंडर रखते हैं, ठीक है, उनको ऑयल के अंडर रखते हैं अनलाइक मोस्ट मेटल्स। सारे मेटल्स को नहीं रखना पड़ता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्लियर हुआ?
अब हमने ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट करा है इसका, पार्ट 2 में और इसका पार्ट 3 भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको सारी वीडियोस को देखना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना है कि मेरे को इसके PYQ स्टार्ट कराने हैं कि नहीं कराने, मुझे कमेंट करना। एंड कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और लिखना, दैट वुड बी कि अगर हमने मेटल के साथ नॉन मेटल को डाल दिया तो क्या होगा। थिंक एंड कमेंट, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो सब्सक्राइब भी करना है मेरा चैनल, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके बाय।